जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव में यदि धनु राशि उदित हो रही हो तो बृहस्पति का विशेष अध्ययन करना आवश्यक होता है। स्त्री जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति का कारक ग्रह माना जाता है और सप्तमेश बनकर पति का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। फलस्वरूप बृहस्पति जैसे प्रभाव में होगा वैसा ही फल प्रदान करेगा। यदि बृहस्पति बलवान हो अथवा शुभ प्रभाव में हो तो स्त्री का दाम्पत्य जीवन पूर्ण सुख में बना रहता है, लेकिन यदि बृहस्पति निर्बल हो जाए तो विपरीत फल प्राप्त होते हैं। बृहस्पति केंद्र आधिपत्य दोष से प्रभावित हो तो यह शुभ फलदाता नहीं माना जा सकता। पुरुष जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति बलवान हो तो उसकी पत्नी दीर्घजीवी होती है। ऐसा व्यक्ति को राज्य कृपा की भी प्राप्ति होती है, लेकिन यदि बृहस्पति हीन बली हो तो उसकी स्त्री पुरुषाकृति वाली, निष्ठुर स्वभाव वाली व कलह प्रिय, पराये दोषों को देखने वाली होती है और वह दूसरे लोगों से सदैव ईर्ष्या की भावना भी रखती है। अहंकारी इतनी होती है कि सम्मान को जरा सी भी ठेस लगती है तो वह एक नागिन की तरह फुफकार करती है। यह सही है कि वह धनी परिवार की रहती है, परंतु शिक्षित होने पर भी कलह प्रिय बनी रहती है। अब बात करते हैं सातवें भाव में यदि मकर राशि उदित हो रही हो तो व्यक्ति की स्त्री दम्भी एवं कलह प्रिय होती है। अल्प शिक्षिता होकर भी वह अपने बनाव श्रृंगार पर अधिक ध्यान रखती है। वे आभूषणों को प्राणों से अधिक प्रिय समझती है। स्वभाव से क्रोधी होने के कारण उसकी वाणी कर्कश रहती है तथा किसी का सहज ही तिरस्कार कर देना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं होता। तंत्र मंत्र पर उसकी अगाध श्रद्धा भी रहती है। यदि कोई कटाक्ष करे तो सहन नहीं कर पाती। अपने अहम की तुष्टि प्राणपण से करती है। लालची प्रवृत्ति होने के कारण सदैव पैसे के लिए अपना प्रयास करती रहती है। ऐसी अवस्था में शनि सप्तमेश या अष्टमेश बनता है। यदि शनि पर बृहस्पति या चंद्रमा का प्रभाव आ जाए तो धनाढ्य घर की पत्नी प्राप्त होती है तथा वह सेवा परायण भी रहती है। ऐसे व्यक्ति की आयु भी दीर्घ होती है। यदि शुक्र द्वादश भाव में हो तो अच्छा दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है, भले ही मंगल का दोष कितना ही प्रबल क्यों ना हो। शनि पत्नी का तथा मंगल मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों ग्रहों का पाप प्रभाव में आना व्यक्ति को उग्र स्वभावी बना देता है। ऐसा व्यक्ति बैर को सहज भूल नहीं पाता और आजीवन उन बातों को अपने मस्तिष्क में रखता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में यदि कुंभ राशि उदित हो रही हो तो शनि षष्ठेश व सप्तमेश बनते हैं। लग्न के लिए अशुभ फलदायी होकर शनि अपने मुक्ति काल में धन और स्वास्थ्य की हानि कराते हैं। पुरुष व्यक्ति की जन्म कुंडली हो तो पत्नी उससे कम संपन्न घर की होती है। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में ऐसा हो तो पति उसके पिता के स्तर से निम्न स्तर का भी होता है। अपवाद रूप में इसका उल्टा भी हो सकता है, पर केवल तब जब शनि और सप्तम भाव पर बृहस्पति व चंद्रमा की दृष्टि हो। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी संघर्षशील, विपत्तियों को दृढ़तापूर्वक सामना करने वाला, ईश्वर व गुरु से डरने वाला तथा अपने से बड़ों का आदर करने वाला होता है। वह पुण्य कार्यों में रुचि रखते हुए सभी की यथाशक्ति सहायता करता है और उसे संतान सुख भी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में यदि मीन राशि उदित हो रही हो तो व्यक्ति की स्त्री उज्ज्वल वर्णी ना होकर भी नेत्रनाशिका से सुंदर दिखाई पड़ती है। स्वभाव से चंचल, बातों में चपल, लेकिन देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही बातें करने वाली होती है। बृहस्पति जहाँ सुकेश एवं सप्तमेश होता है
अतः बलवान हो तो बहुत सुख देने वाला बनता है, निर्बल या पापाक्रांत हो जाए तो वहीं फल अशुभ प्राप्त होते हैं। बृहस्पति पर मंगल का प्रभाव जीवन साथी की आयु को क्षीण करता है। शनि, सूर्य एवं राहु का प्रभाव पति पत्नी में पृथकता तक ला देता है। उच्च का बृहस्पति हो तो गुणवान पुत्र प्राप्त होते हैं तथा व्यक्ति के जीवन साथी की तैराकी में रुचि रहती है। जय माता दी।